बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज हम आपके लिए लाए हैं विंटर स्पेशल चिकन हार्ट एंड सार सूप। तो जनाब चलते हैं इस अच्छी सी रेसिपी की जानिब और सबसे पहले बताते हैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स। हमने हाफ़ कप ली चॉप शिमला मिर्च, 1 कप चॉप गाजर, हाफ़ कप चॉप की हुई बंद गोभी और 4 ग्रीन चिलीज़ जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। कॉर्नफ्लावर हमने लिया है 4 टेबलस्पून जिसको हमने पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया हुआ है और जनाब जितना ज़रूरत होगी यूज़ करेंगे। तो साथ हमने ले लिए हैं फ्रेश स्वीट कॉर्न और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून हमारे पास है। अब हम एक कटोरी में अपना सॉसेस का जो बेस है वो रेडी कर लेते हैं। हाफ़ कप या 6 टेबलस्पून आपने ले लेना है टमाटो केचप और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना सबसे पहले वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। वाइट विनेगर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, वो भी 2 टेबलस्पून भर के। हमें आज सिर्फ एक छोटा बाउल तैयार करना है इस सूप का, उसी हिसाब से हम अपने इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। और जनाब अब सोया सॉस के बाद हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून के करीब यूज़ करेंगे। इसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक तैयारी के बाद बढ़ा भी सकते हैं जो हमारी चिली सॉस है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हम फ्रेश जो ब्लैक पेपर का पाउडर है वो यूज़ कर रहे हैं। ये पाउडर जब आप डायरेक्ट सूप में ऐड करते हैं तो समटाइम्स ये जगह जगह कर्डल हो जाता है, तो जब हम इसको ये सॉस की बेस बना लेंगे, इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो हमें ये इशू नहीं होगा। तो जनाब अब पैन में ले लिया हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें हमने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को जस्ट 30 to 40 सेकेंड्स के लिए सौते करना है। हमें इसका कलर भी चेंज नहीं करना है और इसके अंदर साथ ही हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन हमने लिया है वो जिसमें हड्डियाँ ख़ास तौर पर शामिल हैं, क्योंकि हड्डियों वाले चिकन का सूप हमेशा फ्लेवर के हिसाब से ज़्यादा बेहतर साबित होता है। ये देखिए चिकन की हड्डियाँ जो आमतौर पे आप सालन वगैरह में यूज़ नहीं करते हैं, उन्हीं से ये सूप तैयार कर देते हैं और एक ज़बरदस्त फ्लेवर वाला सुपर यम्मी सा सूप आपका रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक इस जिंजर गार्लिक के साथ आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इस चिकन को फ्राई करना है। देखिए इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ गया हुआ है। इससे ये होगा कि आपका जो चिकन है उसमें से किसी किस्म की बैड स्मेल नहीं आएगी। 1.5 लीटर हमने इसमें पानी इस्तेमाल कर लिया है और हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये 1 लीटर के करीब नहीं रह जाए। 1 लीटर होने तक हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और हड्डियों से अलग हो जाएगा। देखिए बॉईल होना शुरू हो गया है हमारा चिकन और अब हम अपने चिकन को इसमें से निकाल लेते हैं और इसको श्रेड कर लेते हैं, हड्डियों से गोश्त को अलग कर लेते हैं। ये देखिए जनाब ये गोश्त अब हमने दोबारा ऐड कर दिया श्रेड किया हुआ और जो हमारी वेजिटेबल थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। अब पूरे 8 से 10 मिनट तक हमको तेज़ आंच के ऊपर बॉईल दिलवाना है ताकि इन सब्जियों का पूरा फ्लेवर, स्वीट कॉर्न भी हमने ऐड कर दिए। अब इन सब्जियों का पूरा फ्लेवर हमको इस सूप के अंदर लेके आना है और ये सब्जियां 8 से 10 मिनट में बिल्कुल नरम हो जाएंगी और सूप पीने में मज़ा देगा। तो जनाब हमारी सब्जियां तकरीबन गल चुकी हैं। अब हम अपना जो सॉसेस का बेस हमने रेडी किया था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और एकदम से जो है ये आपका सूप क्या प्यारी सी ज़बरदस्ती इसमें से एकदम से महक आएगी। हाँ जी देखें, ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है इस सूप का। और इस सॉसेस के साथ अब हम इन्हें 2 मिनट तक मज़ीद बॉईल देंगे ताकि सॉसेस का फ्लेवर पूरी तरह से डेवलप हो जाए सूप के अंदर। ये देखिए सूप का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। स्वीट एंड सार सूप जो आप रेस्टोरेंट में पीते हैं बिल्कुल वही फ्लेवर आपको मिलेगा, वही टेस्ट आपको मिलेगा और वही लुक आपको मिलेगी। तो जनाब ऐड कर देते हैं अपना कॉर्नफ्लोर। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप पसंद नहीं किया जाता, ख़ास तौर पे जिस सूप के अंदर वेजिटेबल मिक्स हो। तो जनाब हम इतनी कंसिस्टेंसी बनाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर आपके घर में बहुत गाढ़ा सूप पसंद किया जाता है तो आप कॉर्नफ्लोर ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक इसको लो आंच के ऊपर पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए
कितनी प्यारी सी कंसिस्टेंसी, कितनी अच्छी सी शक्ल आ गई है हमारे सूप की। बहुत प्यारी महक आ रही है इसमें से। और अब सिर्फ एक आखिरी इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसे हमको ऐड करना है इसके अंदर, और वो इंग्रेडिएंट क्या है? वो है बीटन एग। और जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम आपको शुरू में बताना भूल गए, जो ही आप हड्डियों का सूप बनाना रखें तो 1 टीस्पून नमक इसमें ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है नमक के बगैर तो हमारे सूप का फ्लेवर आ ही नहीं सकता। तो जनाब ऐड कर दिया हमने अंडा, और अब आपने इसको चंद सेकंड स्टे देना है। फौरी तौर पर आपने तेज़ चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। अंडा डालने के चंद सेकंड के बाद बड़ी नरमी से हल्के हाथ से इसको मिक्स करें ताकि अंडे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाएं। अगर आप तेज़ चम्मच चलाएंगे, फौरी तौर पर चलाएंगे, तो अंडे का एक तार सा बन जाएगा जो आपके सूप की लुक को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो जनाब, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आपके लाइक्स का, आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। जब आप इस सूप को बनाएं और आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक दे दें, और सूप ख़त्म करने के फ़ौरन बाद उठें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। ये आपकी हमारे साथ एक स्पेशल मोहब्बत है। और देखिए जनाब, क्या खूबसूरत, खुश शक्ल और खुशबूदार सूप तैयार हो गया है। तो आसान सी, सादा सी स्वीट एंड सार चिकन सूप की रेसिपी हमने आपके साथ कर ली शेयर। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको आई है पसंद तो हमारी रिक्वेस्ट को बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में भी याद रखिएगा, और हमें अपने अच्छे अच्छे सजेशंस और अपने प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज़ भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।